छोटा सा एक रूफटॉप एक्सटेंशन है। एक रीज़न है इसको दिखाने का, इसकी लाइफ करीबन 50 से 60 साल तक रहती है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ भी करते हैं, बट अब हम छोटे प्रोजेक्ट्स जो रूफटॉप और रेजिडेंशियल के लिए बनाई है, हमने जानबूझ के इस सिचुएशन पे वीडियो बनाई है ताकि लोग देख पाए कि इसके अंदर क्या जाता है। बिकॉज एक बारी दीवार बन जाएगी तो फिर पता ही नहीं है कि अंदर क्या लगा है। इसमें ना एक बूंद पानी है, ना रोड़ी, ना सीमेंट या बदरपुर। इसमें सिर्फ सारा प्री फैब्रिकेटेड है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ना आपको दीमक आएगी इसमें, ना सीलन आ सकती है कभी। इसमें कुछ टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल एक तरीके से फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है। जैसे चाइना में घर बनते हैं, यूरोप में घर बनते हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। जैसे देख सकते हैं फॉल सीलिंग यहाँ पे हमने पैक नहीं करी है जानबूझ के। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी इंसुलेशन है, सारी आपकी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग वगैरह सब निकल चुकी है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो आपकी फ्रिजों के पीछे, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के पीछे ये लगी जाती है। तो मतलब उस लेवल की आपको एक तरीके से आपको एक परफॉर्मेंस मिलती है। ओके कि जैसे आपकी फ्रिज ठंडे रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं, वैसे कि आपका घर भी इंसुलेटेड रहेगा। ये सारा मशीन से बन के आता है, नट एंड बोल्ट पे है। इसको एक और टेक्नोलॉजी ये है कि इसको आप पूरा डिसअसेंबल करके पूरा घर लेके आप कहीं और भी लेके जा सकते हैं। रूफटॉप की बात करें तो 1 से 1.5 महीना हमारा लग जाता है। ये जो कंपनी है ये आर्किटेक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसमें क्या हमारे पास एक प्रॉपर टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स है जो सारा डिजाइन वगैरह कोर करती है। इसमें आपको 2.5 आवर्स की फायर रेटिंग मिलती है कि 2.5 घंटे तक आग लगी रहे तब भी कुछ नहीं होता है। इसको एडवांटेज है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आवाज कभी आनी नहीं अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो शूट भी कर रहे हैं, कोई आपको अंदर आवाज नहीं आती। बेशक ये खुला पड़ा हुआ है। तो हमारी कंपनी का नाम है मोडॉक्स विद LGS। तो बेसिकली हमारी लग्जरी रूफटॉप एक्सटेंशंस के अंदर आती है। हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है, बट हम ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं। हाँ, ऑल ओवर इंडिया हमारे छोटे छोटे ब्रांचेस हैं। तो आप जैसे देख सकते हो ये अभी एक छोटा सा एक रूफटॉप एक्सटेंशन है। एक रीज़न है इसको दिखाने का। आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप देखेंगे कि हमने बहुत बड़े बड़े 30-30, 40-40 हज़ार स्क्वायर फीट के रूफटॉप एक्सटेंशन करे हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, हॉस्पिटल्स के। बट ये आज हमने एक छोटा सा दिखाया है एक दिल्ली में जगह जो है विकासपुरी की रूफटॉप पे। ये आप देख सकते हैं, जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही कंजेस्टेड कॉलोनी है। इधर हर छत, एक हर घर के साथ एक दूसरा घर है। बिल्कुल। और इसके साथ बनाने में अपने भी चैलेंजेस है। आप अगर यहाँ सबसे बड़ा चैलेंजेस देखेंगे जो मटेरियल ऊपर लाने के लिए है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो सीढ़ी है वो खुद ही 3 से 4 फुट की है। अगर आपको किसी छोटे में, आप जैसे लोग क्या करते हैं परछत्ती पे छोटा सा उन्होंने लोहे का, किसी का कुछ पोटा कैबिन वगैरह बनाते हैं जिसकी लाइफ कुछ नहीं होती है। इसकी लाइफ करीबन 50 से 60 साल तक रहती है। बिल्कुल। जो मटेरियल हम यूज करते हैं, आपने हमारी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ भी करते हैं, बट अब हमने ये कंपनी जो बनाई है सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स जो रूफटॉप और रेजिडेंशियल के लिए बनाई है, कि लोगों के घरों के रहने के लिए। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे कि अभी हमने सारी इलेक्ट्रिकल की कॉन्ड्यूट्स वगैरह सब डाली है। ओके। ये हमने अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। हमने जानबूझ के इस सिचुएशन पे वीडियो बनाई है ताकि लोग देख पाए कि इसके अंदर क्या जाता है। बिकॉज एक बारी दीवार बन जाएगी तो फिर पता ही नहीं है कि अंदर क्या लगा है। तो सर पहले तो ये बताइए, ये बिना ईंट पत्थर रोड़ी सीमेंट और बिना पानी के ये दीवार खड़ी हुई है। इसमें ना एक बूंद पानी है, ना रोड़ी, ना सीमेंट या बदरपुर। इसमें सिर्फ सारा प्री फैब्रिकेटेड है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये। ओके। ये ना आपको दीमक आएगी इसमें, ना सीलन आ सकती है कभी। इसमें कुछ टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल एक तरीके से फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है। जैसे चाइना में घर बनते हैं, यूरोप में घर बनते हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। ओके। और लोग पूरा कंप्लीट होने के बाद भाई कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये भैया ईंट सीमेंट का नहीं बना है, लुक ऐसा ही आने वाला है। बिल्कुल। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने फिनिशेस दे रखी है लोगों को। तो कभी कभी पहचानने में मुश्किल होती है कि यार इसके पीछे लगा क्या है। ओके। तभी हमने एक ऐसी सिचुएशन पे साइट पे बुलाया गया है, तब आपको लोगों को पता लगे कि पीछे है क्या। और इसमें वही चीजें यूज होती है जो एक साधारण कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ओके। तो सर बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए क्या क्या चीज इसमें यूज किया गया है। तो क्या जैसे देख सकते हैं फॉल सीलिंग यहाँ पे हमने पैक नहीं करी है जानबूझ के। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी इंसुलेशन है, सारी आपकी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग वगैरह सब निकल चुकी है। ये हीट एंड उसको कोल्ड को मतलब साउंड को पूरा कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आप अगर देखेंगे तो आपकी फ्रिजों के पीछे, बिल्कुल, रेफ्रिजरेटर के पीछे ये लगी जाती है। तो मतलब
उस लेवल की आपको एक तरीके से आपको एक परफॉर्मेंस मिलती है ओके कि जैसे आपके फ्रिज ठंडे रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं, वैसे कि आपका घर भी इंसुलेटेड रहेगा उसी प्रकार ओके। और स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो कौन से मटेरियल का ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है? हमारे यहाँ पे कोई वेल्डिंग यूज नहीं होती है, कोई आपका यहाँ पाइप एमएस वेमएस ये कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं, ये सारा का सारा गैल वैल्यूम स्टील है ओके जो जिंक और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, जिसकी 70 साल की रस्ट फ्री लाइफ होती है। ओके। तो ये जो चीज होती है प्रोसेस्ड होती है आपकी, ये सिर्फ 2 ही कंपनी बनाती है इंडिया में, JSW और टाटा। हमने टाटा का प्रोडक्ट यहाँ यूज किया गया है। ये सारा मशीन से बन के आता है, नट एंड बोल्ट पे है। इसको एक और टेक्नोलॉजी ये है कि इसको आप पूरा डिसअसेंबल करके पूरा घर लेके आप कहीं और भी लेके जा सकते हैं। ओके। जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे आपने यहाँ यूज करा 10 15 20 साल, आप अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो इसी के प्रकार आप लेके जा सकते हैं इसको पूरे के पूरे, बिकॉज ये सारा नट एंड बोल्ट्स पे बना हुआ है। ओके, यानी कोई तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से नट बोल्ट खोल के अपना इजीली रिमूव हो जाएगा और यूज कर लिया। आप अगर ईंट पत्थर का बनाते हो तो वो वैसे ही जीरो है। ये आप अगर देखेंगे जिस स्केल पे हम काम कर रहे हैं, हाँ मतलब वो अगर पोटा कैबिन वाले 100 मतलब 50 साल काम भी कर लें तो वो हमारे लेवल पे नहीं आ सकते। हम 5 लाख स्क्वायर फीट साल का कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई पोटा कैबिन 5 लाख स्क्वायर फीट बनाने लग जाए तो उसकी हालत ही टाइट हो जाएगी। तो ये छोटा प्रोजेक्ट दिखाने का मतलब यही था कि जैसे देखो दिल्ली में या दिल्ली के बाद जितने भी मेट्रो सिटी है सब में बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है और बहुत एक घर दूसरे घर से चिपके हुए थे। 50 गज 100 गज 150 गज में भी आप अगर बनवाना चाहते हो ना तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और कंपनी पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट करके देने वाली है। सर इसमें बताइए इसमें क्या बन रहा है? ये एक हॉल मेरे को लग रहा है, ये हॉल है या रूम है, कैसे क्या है पूरा प्रोजेक्ट समझाइए। इसमें क्या है, एक बेडरूम 1 BHK ही है। अच्छा 1 BHK का पूरा कंप्लीट बन रहा है? पूरा बन रहा है। हाँ। इधर में ये आपका बेसिकली हॉल है, आप देख सकते हैं इधर POP की फॉल सीलिंग आएगी। तो इसमें अभी डिजाइन वर्क चल रहा है। यहाँ शैंडलियर आएगा, पंखे आएंगे। ओके। यहाँ आप देख सकते हैं POP की ग्रिड्स बनी हुई है, वहाँ पे भी ग्रिड बनी हुई है। देख सकते हैं हमने कर्व एक तरीके से ग्रिड ले रखी है। और ये फ्रंट में इतना स्पेस जो आपने छोड़ा, इस पे क्या स्लैब विंडो आने वाला? स्लाइड विंडो, प्रॉपर स्लाइडिंग विंडो आने वाला है, जिससे बालकनी का आपका अच्छा इफेक्ट रहेगा। UPVC का आएगा और इसमें आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हो इस जगह को। ओके। आप देख सकते हैं वाटर टैंक्स भी हमने लगा रखी हैं, जो हम शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ओके। अच्छा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वाटर छत के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल बॉक्स आना है, मेन बॉक्स आना है, उसकी हमने जगह छोड़ रखी है। ओके। बाकी सारी वायरिंग कंड्यूटिंग ये वो सब अपनी हो रखी है इधर। हाँ तो सर जैसे कि ये वॉल कंप्लीट हो गया है तो इस पे किसी को जैसे कि पेंट करवाना है POP के साथ, तो पेंट भी हो जाएगा या इंटीरियर प्रोडक्ट लगता है इसमें? खाली इसमें पेंट ही होगा। अभी ये जिप्सम लगा हुआ है। हाँ। तो अभी POP का काम जब कंप्लीट होगा तो फिर एक ही बारी इसको पेंट कराएंगे। और लोवर जैसे कि आजकल लोवर आ गए हैं, ये सब चीजें भी ऑप्शन है। वो तो आप किसी चीज पे लगा। और ये क्या होने वाला है सर? ये आपका बाथरूम में आप देख सकते हैं। बाथरूम पे भी लगाने से पहले हमने नीचे वाटरप्रूफिंग करी है। ओके। टाइल लगाने से पहले आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे नल वगैरह की फिटिंग, पाइप्स वगैरह हमने ले रखी है ताकि आपका शावर सिस्टम वगैरह सब इधर आ जाए। ओके। तो पूरा बाथरूम आपका इसमें बना हुआ है। यहाँ कैबिनेट के लिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है। ओके। तो यानी जैसे एक कंक्रीट पत्थर के जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, कॉन्सेप्ट पूरा वही सेम है, बट ये है कि उससे जल्दी और उससे रिमूवल मतलब ये प्रोजेक्ट है सर। बात जल्दी की नहीं है, बात क्वालिटी की है। आपको कंक्रीट पत्थर में कभी क्वालिटी नहीं मिलने वाली, बिकॉज वो कुछ टाइम के बाद, कुछ लाइफ के बाद वो खराब ही हो जाते हैं। ओके। बिकॉज जो ईंट है, पत्थर है, वो दिल्ली या किसी भी शहर में क्या होता है कि पानी जब बरसात होती है तो वो 2 या 3 बरसात के बाद वैसे ही गलने लग जाते हैं, बिकॉज वो है नेचुरल मटेरियल। अब किसी भी नेचुरल मटेरियल की क्षमता इतनी लंबे लाइफ टाइम की नहीं होती है। बिल्कुल। ये सारी है सिंथेटिक मटेरियल, ये फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है। ये सब कुछ उसी प्रकार का है। अब इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा एक बेडरूम है, ये आपकी लाइटिंग वगैरह है। यहाँ किसी भी वॉल पे आप देखेंगे, वॉल पे हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। ओके। ताकि आपका टीवी वगैरह, अच्छा इसमें टीवी AC सब कुछ मतलब इंस्टॉल होगा। ये आपका AC का पॉइंट है। ओके। तो AC TV सबका पॉइंट्स है। एक आपकी देख सकते हो AC की पाइप भी आ रखी है इधर से। तो यहाँ आपका AC सब कुछ आपका सेम है नॉर्मल। इसमें और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये फर्क है, ये सिर्फ फैक्ट्री से बन के आता है, ये स्टील में बनता है। ओके। और इसकी लाइफ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा है। तो सर ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? देखो रूफटॉप की बात करें तो 1 से 1.5 महीना हमारा लग जाता है, बिकॉज जब कोई आदमी रह रहा होता है नीचे तो काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेशन रहती है, आवाज की हो कुछ हो। और रेजिडेंशियल एरिया में आपको पता है 6 बजे के बाद काम करने में ही दिक्कत है एक तरीके से।
तो उसके कारण 1 से 1.5 महीना हमारा बड़ा आराम से लग जाता है। बट अगर हम कोई खुली जगह मिले या खुली लैंड मिले, फार्म हाउस मिले जहाँ हम 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली काम बहुत ही जल्दी और टाइमली हो जाता है। तो सर मैंने तो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कवर कर रखे हैं, जिसमें काफ़ी स्क्वायर फीट में काफ़ी मतलब बड़े बड़े विला भी मैंने कवर कर रखे हैं। तो ये छोटे प्रोजेक्ट जिनको आपने छत पे लगवाना है, इस टाइप का प्रोजेक्ट बनवाना है, तो वो उसमें भी आप डील करते हो, वो उसके लिए आपने ये शूट करवा रहे हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए हमारे व्यूवर्स को कि कैसे कैसे 1 BH 2 BH के वो फ्लोर बनवा सकते हैं। देखो, तो मेन कॉन्सेप्ट सर ये है कि लोगों को बताना कि हम बड़े प्रोजेक्ट भी करते हैं, छोटे भी करते हैं। हम बड़ों की क्वालिटी छोटे में भी ले आए हैं। ये जो कंपनी है ये आर्किटेक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसमें क्या हमारे पास एक प्रॉपर टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स है जो सारा डिजाइन वगैरह कोर करती है। तो आपको एक लग्जरी फिनिश मिलती है इधर। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक पोटा कैबिन या कुछ बना के आपका काम हो जाए, इसमें प्रॉपर लग्जरी फिनिश। ये प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट होता है तो कितना क्षमता है इस प्रोजेक्ट को विंड को झेलने का? आप ये देखेंगे तो हम यूजली आप अगर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो लेह लद्दाख में हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके। तो उन चीज़ों में हमारा क्या होता है कि वहाँ पे जो विंड प्रेशर है, हाँ, वो दिल्ली में आपको 30th फ्लोर पे जाके मिलेगा। ओके। जिस तरीके का वहाँ विंड प्रेशर और ऑल्टीट्यूड हमारा होता है, दिल्ली इटसेल्फ में हमने 12-12, 13-13 माले पे बनाया हुआ है। और क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये एक ऐसे सिस्टम से बनता है जिसमें कि आपका जो सारी डिजाइनिंग आपकी एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर में होती है, तो आप अपने हिसाब से उसमें विंड प्रेशर डाल सकते हैं। हमारा आप देखेंगे ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो हमारे मोस्टली आर्मी के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आर्मी वाली टेक्नोलॉजी हमने उठा के सिविलियंस में डाली है कि लोगों को भी उसका एडवांटेज मिले। जैसे कि हम आर्मी में लेह लद्दाख -20, -30, -35 में काम करते हैं, सिमिलरली वही टेक्नोलॉजी हम दिल्ली में ले आए ताकि लोगों को भी वो स्टैंडर्ड मिले। ये मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी, अगर मैं इसको वैसे आपको बताऊं कि जो हम आर्मी के बंकर्स भी बनते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। अब उसी से आप समझिए कि आपके घर बन रहे हैं। फायर के लिए मैं ये क्वेश्चन करूं कि इसमें फायर से क्या क्या प्रोटेक्शन है? देखो, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा और एक पोटा कैबिन का। पोटा कैबिन में आग लगेगी कुछ ही सेकंडों में और वो जल के राख हो जाएगा। आप अगर देखेंगे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं गुजरात में, कहीं पर काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है, लोग निकल ही नहीं पाते हैं कि एक बारी आग लगी तो मर जाते हैं। इसमें आपको 2.5 आवर्स की फायर रेटिंग मिलती है कि 2.5 घंटे तक आग लगी रहे तब भी कुछ नहीं होता है इसको, जो एक A ग्रेड फायर कैटेगरी में आता है आपका। तो 2.5 घंटे की आपको फायर रेटिंग मिलती है। आप अगर इसको पोटा कैबिन है किसी से जिसमें 2.5 सेकंड की भी नहीं होती है, ये 2.5 घंटे की आपको मिलती है, बिकॉज ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया, हम आर्मी के लिए बनाते हैं, तो आर्मी की जो कैटेगरी होती है वो फायर की, बॉम्ब की, बुलेट्स लगने की, उससे सेफ्टी मिलती है। तो इसमें कोई गोली भी चलाएगा तो अंदर नहीं आनी, जिस तरीके से इसको बनाया जाता है। बट उम्मीद है कि दिल्ली या कहीं पे गोलियां ना चलें आप पे, तो उस हिसाब से हमने तो सर दिल्ली में तो गर्मी भी ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा है, तो ये वेदर भी प्रूफ होने वाला है पूरा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, हम आर्मी के लिए बनाते हैं, चीज़ों के लिए बनाते हैं। जिस तरीके से हमने रॉकवॉल और ग्लास वॉल यूज़ करा है, ये फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में लगती है चीज़। तो उसमें आपको क्या कैटेगरी होती है कि आपको एक उस तरीके से होता है कि आपका इस लेवल की आपको इंसुलेशन मिलती है। तो उसमें आपको एक एडवांटेज है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आवाज़ कभी आनी नहीं अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो शूट भी कर रहे हैं, कोई आपको अंदर आवाज़ नहीं आती। बेशक ये खुला पड़ा हुआ है। बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि आप टीन का बनाते हो तो वो हमेशा हिल रहा होता है, आवाज़ें आ रही होती है, कोई अगर ऊपर चिड़िया है कुछ चले भी तो आवाज आती है। इसमें उस केस में कुछ भी नहीं है। तो सर इसकी मैं वॉल की बात करूँगा, क्या mm का, क्या थिकनेस का इसका वॉल की साइज रहता है? ये हमारा एक बेस कैटेगरी का बन रहा है, जिसमें आपकी जो वॉल थिकनेस है वो 130 mm 140 mm के आसपास है। हमारे हायर कैटेगरीज भी होती है जिसमें 180 mm 250 mm 350 mm भी होता है। वो mm बढ़ाने का ये होता है कि जिसको ज्यादा इंसुलेशन चाहिए, ज्यादा फायर प्रोटेक्शन चाहिए, ज्यादा नॉइज प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनके लिए हम बनाते हैं। जैसे वॉल का मतलब टोटली कस्टमाइज रहता है? कस्टमाइज रहता है एज पर क्लाइंट। इस टाइप के जैसे कि किसी को अपने रूप पे बनवाना है तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कैसे सारी बातें कर सकते हैं? हमारे नंबर पे फोन करिए 7303324873। ये हमारा सबसे कॉमन नंबर है, 7303324873। आप कॉल करेंगे, हमारी सेल्स टीम आपसे विद इन 3 आवर्स या 4 आवर्स कनेक्ट करेगी, सारी डिटेल शेयर करेंगी। फिर आप हमारे शोरूम आइए, GK1 में हमारा शोरूम है और हमारा शोरूम छतरपुर में भी है। अब हमारे शोरूम विजिट करिए, डिफरेंट टाइप्स के आपको मटेरियल दिखेंगे, फिनिशेस दिखेंगे, कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे। तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर। और मेरे हिसाब से आप अगर टोटली आप एक प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे या किसी भी चीज़ को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। हम बड़े डिटेल में जाते हैं, डिटेल से करते हैं। हमारी आर्किटेक्ट की टीम से मिलिए,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके बाद हमारी सेल्स टीम, प्रॉपर सेल्स टीम आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी। ओके, तो सर इस प्रोजेक्ट को हमारे व्यूवर्स को दिखाने के लिए आपने अपना एक कीमती समय दिया हमें और बताया कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर आपका।